अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं हंटिंग अली एक्सप्रेस टू ईबे। तो उसका सिंपल जो है वो स्टेप वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले जो है वो अपने ईबे पर आ चुका हूँ और कुछ चीज़ें जो है वो आपने नोट डाउन करनी है। सबसे पहले शिप टू, जिस कंट्री में आप सेल करना चाह रहे हैं उस कंट्री का फ़िल्टर लगा लें। यहाँ से यूनाइटेड स्टेट है तो आप यूनाइटेड स्टेट रखें, अगर यूके में करना चाह रहे हैं तो आप यूके कर दें। ठीक है, डन कर दें इसको। उसके बाद जी अली एक्सप्रेस आपके पास जो है वो ओपन होना चाहिए और अली एक्सप्रेस में भी वो फ़िल्टर जो है वो लगे होने चाहिए कि जिस कंट्री में आप शिप करवाना चाह रहे हैं उस कंट्री की जो है वो करेंसी यहाँ पर आनी चाहिए और आपने अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो फिल्टर लग गए, अली एक्सप्रेस का और ईबे का। देन मैं एक कैटेगरी जो है वो कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर कोई एक कैटेगरी जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी कर लेता हूँ। ठीक है, सर्च बार में हमने कुछ नहीं लिखना, आपने पूरी की पूरी जो कैटेगरी है ना वो आपने ओपन करनी है। ठीक है, ओपन करने के बाद ये आपकी मेन कैटेगरी है, लेकिन उसके अंदर जो है वो देखें सब कैटेगरीज हैं। आपने इसमें से जो पहली सब कैटेगरी है उसको ओपन करना है राइट क्लिक करके। अब यहाँ से हंटिंग आपने स्टार्ट करनी है। सबसे पहला पोर्शन आपका आ रहा है जी बेबी सेफ्टी एंड हेल्थ। इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से और अपनी शीट के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देना। सॉरी मैं ऑनलाइन जो है इसको चला रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ जो है ना वो पेस्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ। ठीक है, तो ये आपको एक्सेल फॉर्मेट में मिलेगी ऑफलाइन, ताकि आप इसकी हंटिंग जो है वो कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आपने वो कैटेगरी अपनी पेस्ट कर दी, साथ ही डेट आ रही है जिस डेट को आप हंटिंग करने के लिए बैठे। देन जी उसके बाद उसमें सबसे पहले देखें कि ये एक आइटम आ रही है उस कैटेगरी की मेरे पास। ठीक है, बेबी सेफ्टी एंड हेल्थ में। तो इसको एक तो आप ओपन करके चेक कर लें। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर आप क्या करते हैं कि उसका सबसे पहले आपने उसकी सोल्ड हिस्ट्री जो है ना वो चेक करनी है। जिस आइटम के ड्रॉप शिपिंग के लिए 30 डेज़ में 30+ उसकी आइटम सोल्ड होंगी वो आपने लेना है। व्यू सोल्ड हिस्ट्री पे क्लिक करें, वही एक्सटेंशन है ईबे सोल्ड हिस्ट्री बटन जो आपको लगवाई थी। ठीक है, तो ये वाले जो स्टैट आ रहे हैं ये किसी और एक्सटेंशन के थ्रू आ रहे हैं। ये इसमें एक्सटेंशन एक लगी हुई है ग्राबले। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। स्पेलिंग यहाँ पर मौजूद है, लिंक में जो है LMS के ऊपर ही मैं इनके डाल दूँगा। व्यूज़ होल्ड हिस्ट्री पर आपने जब क्लिक करना है तो आपने उसकी हिस्ट्री जो है ना वो चेक कर लेनी है। ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में उसके 30+ ऑर्डर जो है ना वो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें जनवरी 26 में वो बता रहा है कि यहाँ पर लास्ट ऑर्डर इसको आया था 26 जनवरी को, अभी है 27। ठीक है, कंट्रोल F दबाना है जी आपने, सर्च का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने यहाँ से जनवरी लिखना है JAN। ठीक है, तो जनवरी जहाँ भी लिखेंगे देखें वो हाईलाइट हो चुका है और जनवरी में बता रहा है जी 26 से 26 तक उसकी 27 जो है ना वो ऑर्डर्स हैं। इसको नीचे करें जी, दिसंबर भी आ रहा है, दिसंबर 26 तक आपने इसको करना था। तो वो वैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये 21 सेल्स जो है ना वो इसकी बन रही हैं। ठीक है, एक तो ये आपने चेक कर लिया। ठीक है, 30 डेज़ में कितनी 21 सेल्स बन रही हैं, लेकिन हमें चाहिए 30+ वाला। तो ये एक बेसिक सिंपल एक डेमो है कि आपने आइटम जो है वो हंट कैसे करनी है। तो अब इसकी 21 है तो मैं वहाँ पर 21 जो है वो मैं लिख देता हूँ। देन उसके बाद इसको अब सर्च करना है कि ये आइटम जो है वो अली एक्सप्रेस पर मौजूद है या नहीं। मैं इसका कॉपी करता हूँ लिंक, टाइटल, और अली एक्सप्रेस में जाके मैं पेस्ट करता हूँ। अली एक्सप्रेस में पूरा टाइटल जो है वो पेस्ट नहीं होता और टाइटल के साथ कभी कंप्लीट इमेज जो है ना या वो आइटम प्रॉपर नहीं निकलती। तो इसका दूसरा सलूशन ये है, ये यहाँ पर पड़ी हुई है वो वाली आइटम, इसको एक दफ़ा चेक कर लें कि वही है। हाँ जी, है तो वो सेम, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी दे रहा है।
8.50 और इसकी रेटिंग जो है वो भी काफ़ी पुअर है। इसको देख लें। ये आइटम वो वाली नहीं है। आइटम को आपने गौर से देख लेना एक दफ़ा। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे इसके वो डॉट जो है ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे बक्कल के ऊपर। इसको पुश करने के लिए लगे हुए हैं और इस साइड पे कुछ नहीं है। और इसकी मतलब ये टेप चेक कर ले और इसकी ये वाली सारी इसकी डायमेंशंस चेक कर लें। ठीक है, ये सारी इसकी डायमेंशन आ रही है 4.8। ठीक है, अब हमें ये सेम इमेज जो है ना वो ढूंढनी है। यहाँ पर तो हमें कह लेंगे नहीं मिल रही वो। ठीक है, उसका अब दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आपके पास सर्च बाय इमेज की ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, अगर ये कभी नहीं आ रही तो आप एक दफ़ा कोई आइटम जो है यहाँ पर सर्च कर लें कोई भी टाइटल के साथ, देन आपके पास ये विजिबल हो जाएगी तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज जो है वो उठा के ड्रैग एंड यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। तो देन आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारी जो है ना वो आइटम्स निकल आई हैं और ये काफ़ी उससे रेलिवेंट हैं अब। ठीक है, मैं इस वाली के साथ एक दफ़ा इसको ओपन करता हूँ, कुछ इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इससे रेलिवेंट जो हैं कुछ और भी ओपन कर लेते हैं हम। इसको भी ओपन कर लिया। देन इसके अलावा तीन चार आप ओपन कर लें तो उसमें से जो बेस्ट बैच होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये भी हमने कर ली। ठीक है, हमने चार ओपन कर ली यहाँ पर। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ जी, 10 पीस है। ठीक है, आपने क्वांटिटी जो है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देख लेना है वो 10 पैक कह रहा है, मतलब एक पैक का मतलब एक आइटम है। 2 पैक का मतलब दो आइटम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने 10 लगाई हुई हैं तो वो एक पैकेट में 10 जो है वो डिलीवर कर रहा है। जिस तरह अली एक्सप्रेस के ऊपर ये देखें उसने पैक बनाए हैं। ये पैक ऑफ 1 का है, यहाँ पर देखें ये 1 पीस है, ये 3 पीस का है, ये 5, 10 और ये 12 का। हमें चाहिए 10 का। हम उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे और देन उसको प्रोसेस करके भी देखेंगे शीट के अंदर। सबसे पहले इसको मैच करना। यहाँ पर देखेंगे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, डॉट हैं। इस वाला बकल जो है वो बिल्कुल क्लीन है। अ, यहाँ पर आ जाओ अपनी तस्वीर पे। यहाँ पर भी देखें इधर डॉट है, उधर वाला बकल जो है बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, देन उसकी जो एक बक्कल का जो साइज़ है वो है 4.8 सेंटीमीटर और इधर से 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट एंड विड्थ उसकी दी हुई है। ये चीज़ें भी आपने साथ ही जो है ना वो टैली करनी है। कुछ लोगों ने यहाँ पर डायमेंशंस दी होती हैं, कुछ ने नहीं, लेकिन ये आइटम जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पर एमएम में दी हुई है उन्होंने, तो हम एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 48 mm जो है वो कितने बनते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एमएम टू सीएम कन्वर्जन। तो मिलीमीटर्स को हम 48 कितने बनते हैं जी 4.8। तो ठीक है जी, ये हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। एक ये जो इसकी विड्थ निकली है या इसको हाइट कह लें आप। ठीक है, वो 4.8 सेंटीमीटर निकली, वो बिल्कुल एक्यूरेट। तो इस तरह आपने जो है उसका साइज़ भी साथ मैयर कर लेना है। ठीक है, तो 1.190 mm जो है उसकी टोटल लेंथ है। तो इसको भी अब आप चेक कर लें। 190 mm, हाँ जी, तो वो 19 सेंटीमीटर बन रही है। बस हर चीज़ जो है वो एक्यूरेट हमारी निकल रही है। तो जो हमने चीज़ देखी है वो यहाँ पर सेम एज इट इज़ है। अब इसको जो है हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने बाय नाउ पे क्लिक करना है। देन वो क्या करेगा कि इसकी जितनी भी शिपिंग कॉस्ट होगी या एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। आपने अली एक्सप्रेस का जब अकाउंट साइन अप करना है ना तो आपको स्टार्ट में यहाँ पर बहुत बड़ा जो हैवी डिस्काउंट जो है ना वो यहाँ पर दिखा रहा होगा।
लाइक कह लें आप कोई 80-90% जो है वो ऑफ आपको दिखाएगा, लेकिन आपने कोई एक चीज़ जो है ना वो परचेज़ कर लेनी है यहाँ से, और अपने एड्रेस पे उसको मंगवा लेना है। परचेज़ करने के बाद आपको एक्चुअल प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर नज़र आते हैं। तो हंटिंग को आपने ख़राब नहीं करना। ये ना हो कि आप वो जो डील वाली प्राइस आपको बता रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग उसको शीट में आप ऐड कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, ये बता रहा है जी, हाँ, शिपिंग के बाद ये आपको 9.90 में आपको मिल रही है, और यहाँ से आप चेक कर लें, आपको $13 में वो दे रहा है ईबे के ऊपर, और 30 से 4 फरवरी के अंदर अंदर वो आपको डिलीवर कर रहा है चीज़। ठीक है, तो ये कितने दिन में डिलीवर कर रहा है? ये 4 से 9 है। ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं इसको। कितना, 1-2 दिन कोई ऊपर हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं है उसका। अब शीट के अंदर आपने लिंक कैसे फिल करना है इसका? सबसे पहले ये ऊपर लिंक आ रहा है इस प्रोडक्ट का, इसको कॉपी करना है। शीट में आगे अपने अपने लिंक को पेस्ट कर देना है, और ईबे की प्राइस कितनी है? 12.99। और ईबे का लिंक आएगा यहाँ पर। अब ईबे का लिंक ये वाला हमने डाला। अभी हम एक सप्लायर को ही चेक कर रहे हैं, बाकियों को भी चेक करना था। ठीक है, तो ये शीट को फिल करने का मैं मेथड बता रहा हूँ आपको। लोकेशन यार यहाँ पर चेंज हो गई थी। लोकेशन आप यूएसए डालेंगे, देन उसके बाद दोबारा इसको टैली करेंगे। अच्छा, 7.35, और हमें शिपिंग के बाद ये बता रहा था 9.91। ठीक है, मैं इसको शीट में ऐड कर देता हूँ, 9.91। देन यहाँ पर अली एक्सप्रेस का लिंक आ जाएगा, मैंने वहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब शिपिंग कितनी है? यहाँ तो आप इसको सिंगल कर लें, 7.35 है, और शिपिंग आपको 1.91 दे रहा है। ठीक है, आप इस तरह कर लें, एक्यूरेट आप शिपिंग डाल दें, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें 7.35, और उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करें, तो देन वो आपको क्या दे रहा है जी? शिपिंग 1.99 है। 1.99 लोकेशन, मेरा एड्रेस जो है उसमें एक ऐड है फ्रांस का, जिसकी वजह से वो बार बार उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, 1.99 शिपिंग है, 1.99 शिपिंग है, और आपको एक्यूरेट जो है ना उसमें से ये अमाउंट जो है वो बचने वाली है। अच्छा, ये टोटल दोनों की जो है यहाँ पर ये कॉस्ट आ रही है, और ये उसकी अली एक्सप्रेस की एक्चुअल फ़ी है, ये उसमें शिपिंग कॉस्ट है कुछ, जब आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे तो कुछ चीज़ों का आपने वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोकल कार्ड से जो है, पाकिस्तानी कार्ड से इसको आप परचेज़ कर रहे हैं, तो 150, 200, 300 रुपये आपकी कन्वर्जन जो है वहाँ भी कट जाती है। तो आपने वो भी ख्याल रखना है। अगर $1 जो प्रॉफिट आ रहा है तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखें तो आप टोटल कह लेंगे 3,000 लगा के 300 बचा रहे हैं, 10% बनता है। तो ये बहुत कम है, ये कम से कम जो है वो 30, 40, 50% तक जो है ना ROI मिनिमम ये जो होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट जो है वो निकालने कैसे है। देन उसके बाद अगला बॉक्स जो है उसमें 30 डे ऑर्डर, इसमें हमने काउंट किया था कि उसके मंथली जो है वो कितने ऑर्डर हैं, वो 30+ हैं। अगर नहीं चेक करने आते तो आप व्यू हिस्ट्री में जाके उसके ऑर्डर जो है वो चेक कर सकते हैं, वो 30+ ही था, वो मैंने लिख दिया। ईबे की फ़ीस वो कैलकुलेट रहेगी, ये हर कैटेगरी की डिफरेंट होती है, लेकिन आप फ़िलहाल इसको ही कंसिडर करें। आपको ईबे कैलकुलेटर जो है वो भी सिखाएंगे कि वो किस तरह चलाना है आपने, और उसके बाद ये आपका प्रॉफिट बना, और देन एक्टिव के अंदर आपने लिखना है कि अगर वो चाइना से शिप हो रही है तो चाइना लिखेंगे, अगर लोकल मतलब यूएसए से शिप कर रहे हैं तो वो यूएसए लिखेंगे। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कहीं भी शिप फ्रॉम यूएसए नहीं आ रहा, टाइटल के बिल्कुल ही साथ आ रहा होता है। तो अगर वो आ रहा हो तो देन आपने कंसीडर करना है इसको
लोकल की जगह आपने यूएसए डाल देना। यहाँ पर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट का भी आ रहा है, आप देखें ये शिप फ्रॉम यूएस आ रहा है, ठीक है। अगर तो वो यूएस की लोकेशन है तो वो आपने लोकल रखना है उसको। अगर आल पे करेंगे और उसके साथ यूएसए का फ्लैग नहीं आ रहा तो आपने इसको यही कंसीडर करना है कि वो चाइना से शिप हो रही है वो आइटम। अच्छा, शीट के अंदर जो है वो सारी फिलिंग जो है अभी हो चुकी है। ये हमारे पास एक यूके का मतलब पड़ा हुआ है, सेम है। आप चाहे तो इसी में ही आप कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं, या आप यूके वाली यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये स्पेशली हमने डिज़ाइन की है सिर्फ अली एक्सप्रेस के ऑर्डर को, अली एक्सप्रेस की जो हंटिंग है उसको सेव करने के लिए। तो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये मेन जो है वो काफ़ी है। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें जी हमें एक आइटम जो है वो मिल गई, इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। अब अगली आइटम पर चलें, ठीक है। अब अगली आइटम पर जब आप जाएंगे तो मैं इनको ऑफ़ कर देता हूँ। वैसे इनको हमने चेक करना था कि इनमें से कौन जो है वो सस्ता दे रहा है। ऑलमोस्ट ये 7.7 का दे रहा है जी, ये 6 पीस हैं, ये 6 नहीं हमें चाहिए। और कितने दे रहे हैं जी, 4 पीस दे रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 9 डॉलर के बन रहे हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये 5 पीस है, ये 10 पीस है, 6.38 के दे रहा है, इसकी रेटिंग भी बेहतरीन है। ये देखें, इसको आप कंसीडर करें। ये 2 से 6 फरवरी के अंदर जो है वो उसको शिप भी करवा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो है ना वो बेस्ट आप कह सकते हैं कि होलसेलर या रिटेलर हमारा हो सकता है। डिज़ाइन बिल्कुल वही है, मैच ही है, ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। अब इसको अगर आप कंसीडर करें तो ये 3.6.38 है, ठीक है, अली एक्सप्रेस की। ये 6.38, ठीक है। शिपिंग आपने वही रहने देनी है अली एक्सप्रेस की। अगर $10 से आइटम आपकी नीचे है, यहाँ पर मेंशन भी है फ्री आइटम ओवर $10। अगर आपकी आइटम $10 से ऊपर है तो उसकी शिपिंग फ्री होगी, अदरवाइज़ $2 उसकी शिपिंग है। अब आपकी शिपिंग डाल के आपकी टोटल कॉस्ट बन रही है यहाँ पर हमारे पास देखो 8.37, और हमें यहाँ से $2 जो है वो बच रहे हैं। और डिलीवरी डेट भी इसकी ठीक है, ऑलमोस्ट सारा कुछ ठीक है, इसकी रेटिंग भी ठीक है। इसका हम लिंक जो है वो अपडेट कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर न्यू लिंक जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है ना वो चीज़ निकल के आ गई। अच्छा, आइटम को आप एक दफ़ा देख लीजिएगा सर्च करने से पहले कि उसकी यहाँ पर सोल्ड हिस्ट्री कितनी आ रही है। सोल्ड हिस्ट्री आप चेक कर ले, अगर तो सोल्ड आ रही है, ठीक है। ये 15 जनवरी, 7 जनवरी, कोई इतने सोल्ड नहीं है, इसको आप रहने दें। आपने कोशिश करनी है कि जिसके सोल्ड हों सिर्फ वही आप चेक करें, और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें। और करनी भी है चेक तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप सिंपल तस्वीरें उठाते जाएं इनकी और इनको एक दफ़ा मैच करते जाएं। अगर वो चीज़ एक्यूरेट आपको मिल रही है तो आप फिर आप उसको चेक करें, बाकी चीज़ें अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दें, ठीक है जी। नहीं मैच हो रही उसको छोड़ दें। ये हमने देख ली है ऑलरेडी, इस हुक को देख लें। ये हुक जो जी हमारे पास निकल के आई है, एक और आइटम हमारे पास दो सेलर आए हैं। एक दे रहा है जी 6.44 में 10 पीस, एक दे रहा है जी 3.28 में। इसके चेक करने पड़ेंगे कि कितने हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको चेक कर लें कि आइटम हमें मिल गई है, इसकी एक सोल्ड है। कुछ लोग करते हैं कि अकाउंट को उसकी हेल्थ इंक्रीज़ करने के लिए एक आधा ऑर्डर ले लेते हैं, उसके बाद वो लिस्टिंग जो है वो बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। वो अब दे रहा है जी 10 पीस है, $11 में दे रहा है। इसके ऊपर शिपिंग वगैरह जो मेन और शिप तो पाकिस्तान, अगर यहाँ पर पाकिस्तान आ रहा है तो आप इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से ज़िप कोड 10,001 डाल दीजिएगा और देन अपडेट कर दें तो यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा वो। अब वो 29 से 2 फरवरी के अंदर अंदर इसको जो है वो डिलीवर कर रहा है। ऑलमोस्ट कह लें जी $12 है, ठीक है। अब $12 में 10 पीस। अब यहाँ पर देखें,
ये एक था हमारे पास, इसको भी ओपन कर लें, वही वाला पुराना मेथड जो है इसको यूज़ करें। इसको भी यूज़ करें, ये मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है ये वाला, ठीक है। 7.95, इसमें से आपको बच जाएंगे, कंफर्म जो है ना, इसमें से बच जाएंगे आपको। बच तो इसमें से भी जाएंगे, लेकिन ये डिलीवरी जो है वो थोड़ी लेट कर रहा है। लेकिन मेन चीज़ अब ये देखें, तीन हमने जो है वो ओपन किए हैं, तीनों को अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला है, ये क्या कर रहा है जी, 6.44 में दे रहा है, 10 पीस है यहाँ पर, ठीक है। इसकी रेटिंग भी ठीक है, 4.6 है, 2000 प्लस उसने सोल्ड की है। यहाँ पर डिलीवरी देखें तो 2 से 6 के अंदर अंदर वो इसको डिलीवर कर रहा है, और डिलीवरी $2 ही पड़ेगी इसकी, ठीक है। वो अब दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। और ईबे के ऊपर भी देख लें आप एक दफ़ा, इसको जूम करके इसकी सारी चीज़ें जो है ना वो आपने मैच कर लेनी है। ये वाला डिज़ाइन आई थिंक सो मैच नहीं हो रहा, हाँ ये वाला वो नहीं है, ठीक है। तो इसको ओपन करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, हम इसको ऑफ़ कर देते। ये वाला डिज़ाइन मैच हो रहा है, लेकिन ये कितने पीस दे रहा है जी, 4 पीस, ये महंगा हो जाएगा, इसको ऑफ़ कर दें। ये देखें जी, ऑलमोस्ट सेम है, हाँ जी ऑलमोस्ट सेम है सारा, ईबे से भी चेक कर लें, सेम चीज़ है। साइज़ वगैरह चेक कर लीजिएगा इसका, वो मैंने तरीका आपको बताया था। अगर साइज़ वाला इसमें कुछ दिया हो तो ये जैसे दिया हुआ है सेंटीमीटर में है, और वहाँ पर ईबे के ऊपर है कितनी, 2.8 इंचज़। अब इंचज़ टू सेंटीमीटर कर लें, कितना था, 2.8, कितना बन रहा है, 7 ही बन रहा है ऑलमोस्ट। तो कन्फर्म है कि ये वही आइटम ही है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, फ्री शिपिंग एक तो दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूके सॉरी यूएसए बेस है, तो फ्री शिपिंग दे रहा है यूएसए के अंदर ही। और $10 से नीचे ही है आइटम, लेकिन ये फिर भी फ्री शिपिंग दे रहा है। अब ये टोटल आपको कॉस्ट पड़ रही है 7.95 की, ठीक है। शिपिंग वैसे इसकी चेक कर लें एक दफ़ा, मेरा एड्रेस जो है ना वो फ्रांस का लगा हुआ है, जिस वजह से मे भी वो यहाँ पर शिपिंग आपको दिखाए, क्योंकि मैंने लास्ट ऑर्डर जो है, हाँ जी, वो कह रहा है जी इस रीजन में हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एड्रेस को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको एडिट कर देते हैं। लास्ट ऑर्डर हमारा फ्रांस का था, तो इस वजह से वो है, नेम वही रहने देते हैं, सिर्फ हम कंट्री चेंज करते हैं, ताकि बार बार फ़िल्टर ख़राब हो रहा है हमारा, तो वो ना हो। यूनाइटेड स्टेट कर दो आप इसको, बस बाकी कंफर्म वही रहने दें। इसमें से यार कोई भी नंबर आप डाल दो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, स्ट्रीट कुछ भी आप सर्च कर लो, एन लिखोगे, क्या करना पड़ेगा, जिप कोड ही आप ऐड कर लें इधर, सर्च कर लें स्ट्रीट, कुछ भी कर दो आप, न्यूयॉर्क कर दो जी, न्यूयॉर्क कर दो, ठीक है। बस ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने बस वो चेक ही करना है, इसको क्लोज कर दिया। तो देन अब इसको रिफ़्रेश करता मैं, यहीं पर हमारा एड्रेस जो है वो चेंज हो जाएगा, और हमें एक्यूरेट जो है ना वो चीज़ें अब बताएगा। मैंने एड्रेस इस वजह से चेंज किया कि हो सकता है कि आप अ, गलती कर रहे हो और आपको समझ ना आए, तो देन इसको आप कर लें। अब इसमें शिपिंग जो है वो देखो मैं बिल्कुल फ्री कर रहा है, लेकिन उसमें एडिशनल चार्जेस जो है ना वो आपको ऐड करके दे रहा है, 0.72 है। अब ये डिफरेंट वेरी करता है कि किसी मतलब स्टेट के ऊपर, जहाँ पर आप इसको डिलीवर कर रहे हैं वहाँ पर एडिशनल चार्जेस पड़ जाते हैं, किसी पर नहीं पड़ते, तो ये आपके एड्रेस पे वेरीफाई करता है। अब टोटल कॉस्ट बन रही है 8.67, हमारी यहाँ पर है 11.83, ठीक है। डिलीवरी भी सेम है, हर चीज़ हमारी अब कंफर्म है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ,
शीट में जा रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, हमारी कैटेगरी सेम है। मैं इसको नीचे ले आया, डेट हमारी सेम है। 28 नहीं करनी, कंट्रोल का बटन आप दबा दीजिएगा साथ। कितनी कॉस्ट थी हमारी ईबे की? 11.83 सॉरी 11.83। अब अली एक्सप्रेस का लिंक जो है वो उठा ले, मैं बैक कर रहा हूँ एक दफ़ा। अगेन बैक कर रहा हूँ। ये वाली हमारी आइटम थी, तो मैं इसका अब लिंक उठा रहा हूँ जी। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। कितना था? 7.35, 7.95, और एडिशनल चार्जेस है 0.70। अब इसके ऊपर टोटल आपको जो है ना वो प्रॉफिट हो रहा है 0.79 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट पता क्या है, कि आइटम आपकी यूएसए में पड़ी है, वो वहीं से वो शिप करेगा और आपको 2 तारीख से 3 तारीख या मैक्सिमम 4 तारीख तक आपको आइटम वो डिलीवर कर देगा। यहाँ पर भी देखें तो 2 फरवरी उसने लिखा हुआ है, 29 से 2। और अगर यूएसए में आइटम आपकी पड़ी हुई है, लाइक जिस तरह ये यूएसए में पड़ी है, तो ये 2 से 3 मैक्सिमम कितनी डेट के अंदर अंदर वो वहाँ पर उसको डिलीवर कर देगा। और आइटम हमारी यूएसए में पड़ी है, तो हम शीट के अंदर जो है ना वो लोकल ही लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी लोकल यूएसए में पड़ी हुई है, ठीक है। और ये वाली वो आइटम थी, ठीक है, शिप फ्रॉम यूएसए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब लोकल है। और आपने यहाँ पर भी लोकल कर दिया। अब हमने जो 2 आइटम जो हैं वो निकाली हैं, ये उनका प्रॉफिट आ रहा है। तो इसी तरह ही आपने इसमें एक आरओआई का जो है ना वो मैं ऐड कर दूंगा, एक कॉलम। तो आपने इसी तरह शीट को जो है वो फिल करना है और अपनी हंटिंग जो है वो करनी है। अब फ़र्ज़ करें ईबे के ऊपर आपकी ये जो कैटेगरी है ना बेबीज़ वाली, बेबी सेफ्टी हेल्थ, ये ख़त्म होगी, उसके बाद ये ओपन करेंगे और इसमें जो भी चीज़ें निकलेंगी, लाइक इसको ओपन कर लिया आपने, बेबी मोनीटर्स, इसको ओपन कॉपी करें, शीट में जाके अब वो पेस्ट करेंगे, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी को साथ लेके चलेंगे हर आइटम के साथ, ताकि आपको पता हो कि मैंने कौन सी कैटेगरी सर्च कर ली है, कौन सी रहती है। और ये वहाँ भी ज़रूरी है जब जब आप आइटम्स निकाल लेते हैं और उनको सेल जब करना होता है ना, तो ये चीज़ें आप अपने क्लाइंट को दिखाते हैं कि ये कैटेगरी है, उसके अंदर ये उसका जो है वो ईबे की प्राइस है, ये सोर्सिंग प्राइस है। अब ये अली एक्सप्रेस की टोटल बता दें, या मतलब शिपिंग के साथ जो है वो टोटल वो बता दें, तो और उसको बता दें कि ये उसका प्रॉफिट है और ये इसके ऑर्डर हैं। ऑर्डर हमने इसके काउंट नहीं किए थे इस आइटम के, तो वो आप चेक कर लें, मेरे ख्याल एक ही था, हमने सिर्फ आइटम देखने के लिए यहाँ पर लिखा था, वो एक ही है तो आप एक लिखते हैं। अगर 30 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे तो आप 30+ आपने वहाँ पर इसको कर देना है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना अपनी शीट को फिल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप कोड नंबर जो हमारा दिया हुआ है वहाँ पर रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं।